आज हम जितनी आविष्कारें या मशीनें देख रहे हैं वह एक तरह से बहुत रहस्यमय है। हालांकि यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह यानी किस नज़रिए से देख रहे हैं। आज हम या आप एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि आप इस दुनिया के सभी चीज़ों को सामान्य समझते हैं। लेकिन अगर सच कहा जाए तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ सामान्य नहीं है। आज आप कोई भी मूवी देखते हैं तो आप उसे एंजॉय करते हैं क्योंकि आप सामान्य तरह से देख रहे हैं और वो मूवी आपको उसी तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन उस मूवी चलने के पीछे कितनी प्रक्रियाएं हो रही है यह आपको पता नहीं है। उसी प्रकार इस दुनिया को हमें सामान्य दिखाने के लिए हमेशा लगातार लाखों प्रक्रियाएं होती रहती है जिससे हम सब अनजान हैं। लेकिन कई लोगों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की और कुछ लोगों ने जानने में भी सफल हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक नया चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। और इन्हीं में से एक रहस्य का जन्म हुआ जिसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है। अगर क्वांटम फिजिक्स खत्म हो जाए तो इस ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा, पर शायद क्वांटम फिजिक्स का अंत होना असंभव है। इस ब्रह्मांड से लेकर इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को अस्तित्व में रहने के लिए अति सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही रहस्यमय प्रक्रिया होती रहती है। इसी प्रक्रिया को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है और क्वांटम फिजिक्स जिस स्तर पर घटित होता है उसे क्वांटम वर्ल्ड कहा जाता है। कुछ सिद्धांतों को माने तो ये जो आप अंतरिक्ष और समय को जानते हैं ये अभी क्वांटम वर्ल्ड में टुकड़े टुकड़े हैं। हम जानते हैं कि दुनिया की हर वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है, यानी हम सब भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। अगर किसी वस्तु को आप तोड़ते हैं तो हकीकत में उस वस्तु के एटम्स पर आपके एटम्स का दबाव पड़ता है जिससे उस वस्तु के एटम्स अलग हो जाते हैं, जिससे वस्तु हमें टूटा दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि हकीकत में कोई वस्तु टूटता नहीं बल्कि उसकी एटम्स अलग हो जाते हैं, केवल हमें वो दिखाई देता है कि वो टूट गए हैं। और अधिक हकीकत कहा जाए तो यहाँ कोई वस्तु है ही नहीं, यहाँ सिर्फ एटम्स हैं जो हमेशा समय समय पर टूटते हैं और जुड़ते हैं। और क्वांटम फिजिक्स इससे भी अति सूक्ष्म स्तर पर घटित होता है। तो चलिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप परमाणु के भी खरबवा भाग के बराबर हो जाएं तो क्या होगा। आज के विज्ञान इस सवाल को नकारता है, पर कल्पना के तहत यह प्रश्न संभव है। अगर आप परमाणुओं के खरबवा भाग के बराबर हो जाए तो सबसे पहले आप सब एटॉमिक हो जाएंगे। सब एटॉमिक उन कणों को कहा जाता है जिनसे मिलकर न्यूक्लियॉन और परमाणु बने हैं। सब एटॉमिक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एलिमेंट्री पार्टिकल यानी मूल कण, यह वह कण होते हैं जो किसी अन्य कण से मिलकर नहीं बने होते हैं। सेकेंड, संयुक्त कण यानी कंपोजिट पार्टिकल। आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जिसके बाद आप और छोटे नहीं हो सकते। यहाँ आपको एक नई दुनिया नजर आएगी, लेकिन काफ़ी अजीब होगी, बहुत ही अजीब। आप यहाँ ब्रह्मांड के मूल कण को देख सकते हैं, यानी वो कण को आप देख सकते हैं जो किसी अन्य कणों से मिलकर नहीं बने हैं। यहाँ समय का अस्तित्व नहीं होगा, यहाँ हर पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, यहाँ तक कि आप भी। यहाँ एनर्जी भी अपने छोटे स्केल पर मौजूद होंगे, यानी कि आपको इस दुनिया में यह समझ नहीं आएगा कि कौन ऊर्जा का कण है और कौन क्या है। हर चीज़ों का अस्तित्व उसके मूल कणों में यहाँ मौजूद होंगे। आप अपने अनुसार मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कोई न कोई इस दुनिया को बहुत ही गहराई में प्रोग्रामिंग किया है। इस दुनिया को हमें सामान्य दिखाने के लिए कितने प्रक्रियाएं प्रति माइक्रोसेकंड घटित हो रही है। तो जब आप इतना समझ चुके हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोई कर रहा है। अब यह सवाल काफ़ी पेचीदा भी है और आसान भी, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा होगा कि कोई इस दुनिया को ऑपरेट जरूर कर रहा है और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यह सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक हो रही है। पर इतनी बारीकी से इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में रखने के लिए ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है, और वो भी लगातार। तो आप समझ गए होंगे कि यह दुनिया किस प्रकार चल रही है। तो आप सोचिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।